कुछ हमने टॉपिक किए भी होते हैं, मैं दोबारा इसको करवा रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। रिटेल वैल्यू चेन रिप्रेजेंट द टोटल बंडल्स ऑफ बेनिफिट ऑफर्ड टू कंज्यूमर्स थ्रू अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिटेल वैल्यू चेन क्या है? रिटेल वैल्यू चेन क्या है बेसिकली? वो टोटल बंडल ऑफ बेनिफिट्स है जो वो ऑफर कर रही होती है कंज्यूमर को, किसके जरिए? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मैन्युफैक्चरिंग बाद होलसेलर रिटेलर्स आ जाते हैं और अगर डिस्ट्रीब्यूटर शामिल होते हैं तो उनके जरिए जो टोटल वैल्यू बंडल ऑफ बेनिफिट्स प्रेजेंट किया जा रहा होता है वो रिटेल वैल्यू चेन उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इट कंप्राइजेज शॉपिंग लोकेशन एंड पार्किंग। रिटेल वैल्यू चेन जो है किस पे मुश्तमिल होती है? शॉपिंग लोकेशन और पार्किंग भी इसमें शामिल होती है। रिटेलर्स एम्बियंस है, रिटेलर ने अपना जो सेटअप बनाया हुआ है गुड लुकिंग हो, कन्वीनियंट हो, वो है। द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस का लेवल क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। तो प्रोडक्ट ब्रांड्स कैरिड, कौन कौन से प्रोडक्ट्स ब्रांड्स कैरी कर रहा है वो रिटेलर। प्रोडक्ट की क्वालिटी, द रिटेलर्स इन स्टॉक पोजीशन, रिटेलर की इन स्टॉक पोजीशन क्या है, क्या उसके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में स्टॉक अवेलेबल है। शिपिंग की क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या नहीं करता, प्राइसेस उसकी कैसी हैं, हाई हैं, लो हैं, रिटेलर का इमेज क्या है, और दूसरे एलिमेंट्स जो हैं इसमें शामिल हो जाते हैं। एज अ रूल कंज्यूमर्स आर कंसर्न विद द रिजल्ट ऑफ वैल्यू चेन नॉट द प्रोसेस। कहता है कि कंज्यूमर जो है ना उनका कंसर्न रिजल्ट जो वैल्यू चेन का उसके साथ होता है, प्रोसेस से नहीं होता। कंज्यूमर को ये नहीं पता कि चीज़ किस किस बंदे से हाथों हो के कैसे कैसे स्टोर तक पहुंची है। कंज्यूमर को होता है कि हमें जो चीज़ मिली है वो कैसी है, हमें जो सर्विस मिली है, हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ है रिटेलिंग में शॉपिंग करते हुए तो वो कैसा रहा है। इस बात से गर्ज नहीं होता कि बाय शिप चीज़ आई थी उसके बाद ट्रेन पे लोड हुई है तो गाड़ी पे लोड हुई है कैसे हुई है। कंज्यूमर को इस बात से कंसर्न नहीं होता, कंज्यूमर को उस वैल्यू चेन के एंड रिजल्ट से कंसर्न होता है। रिजल्ट क्या है उसका? जी आ रही है बात सबको? यस सर। ठीक है। इसका कहता है जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उन्हें इस बात से कंसर्न होता है कि क्या चीज़ें हमें को प्रॉमिस टाइम पे मिली हैं, ये कंसर्न होता है। इस बात से कंसर्न नहीं होता कि किस किस स्टेप से डिलीवर हुआ है फूड, किस किस लेवल से हो गया है। तो एंड रिजल्ट से कंसर्न होता है। हम एलिमेंट्स ऑफ रिटेल वैल्यू चेन आर विजिबल टू शॉपर्स। कुछ एलिमेंट्स जो है रिटेल वैल्यू चेन के शॉपर्स को विजिबल होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले विंडो जो जहाँ पर डिस्प्ले हो रही होती है, स्टोर आवर्स हो गए, सेल्स पर्सनल जो सेल्स फोर्स में लोग काम कर रहे होते हैं। पॉइंट ऑफ सेल इक्विपमेंट है, पॉइंट ऑफ सेल इक्विपमेंट में वो आपके डिवाइसेस आ जाते हैं जिससे पेमेंट वगैरह हो रही होती है। बात का डेबिट कार्ड की पेमेंट क्रेडिट करने के लिए उन्होंने मशीन इंस्टॉल की होती है। तो ये कुछ एलिमेंट है रिटेल वैल्यू चेन के जो कि विजिबल होते हैं आपको। ठीक है। कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो विजिबल नहीं होते। ठीक है। फार्मर स्टोर लोकेशन की जो प्लानिंग आपने की थी, क्रेडिट प्रोसेस करने के लिए बैंक के साथ आपकी डीलिंग हो रही है, कंपनी के जो वेयर हाउस हो गए, ठीक है, और जो मर्चेंडाइजिंग के डिसीजन है कि कितनी क्वांटिटी कम आनी है, ये चीज़ें ऐसी हैं रिटेल वैल्यू चेन का पार्ट तो हैं लेकिन कंज्यूमर को विजिबल नहीं होती, लेकिन बैक एंड में इनका रोल होता है। ठीक है। ये टॉपिक बेसिकली हमने करना था, ये टॉपिक तो हमने शायद कल कर भी दिए थे कि अटेंडेंस बता दें थोड़ी सी। अच्छा, कल वाली फाइलों में जो क्विज वाली फाइल थी देखी है वो सबने? यस सर। तो क्विज में जो मार्क्स है ना वो सबके पूरे पूरे नहीं है। इसका मतलब है कि उस तरह सबकी तैयारी एक जैसी नहीं है। मोहम्मद फैजान, प्रेजेंट सर। फैजान क्विज में कितने मार्क्स आए आपके? सर 15। 15 नंबर हैं। तो गलत कौन से हुए हैं क्वेश्चन? सर वो एक रिसेशन वाला गलत हुआ है, और सर वो 2-3 और थे सर। वो ई गुड्स वाला जो था ना एक, उसमें मेरे ख्याल वो की बनाते वक्त मुझसे गलती हुई थी, अहमद ने पिन पॉइंट किया था मुझे मैसेज करके। उसको मैं सबके जो गलत है ना उनको ठीक कर दूंगा जिनका गलत है। ठीक है सर। अच्छा, असाइनमेंट बना लिए फैजान? यस सर। कहाँ पे है? सर मेरे पास ही है, दिखाऊं? तो दिखाओ, कैमरा ऑन करो जरा। ओके सर। मोहम्मद अरहम सुहेल। सर ये देख लें। वेरी गुड, ठीक है। ठीक है सर। ठीक हो गया। ये जमा कराने का पे बोला आपने? सर मंडे को लेक्चर में, ओ मतलब मंडे? पेपर वाले दिन। हाँ पेपर वाले दिन। पेपर का टाइम अगर आपका फर्ज करने 10 बजे आता है तो आपने 10 बजे से पहले करवा देनी है।
आपका पेपर ओके फर्स्ट टाइम है 8-9 बजे है, तो चाहे पेपर के बाद जमा करवा दें, लेकिन मंडे को जमा होनी है आपकी असाइनमेंट हर सूरत में। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पेपर से पहले ये काम कर दिया हो ना, पर्पज ये है मेरा। ओके सर। सर ठीक है, तैयार है, करवा देंगे। चले। मोहम्मद अहम सुहेल हैं यहाँ पे? सर अगर सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सीआर को सबमिट करवा दें और सीआर आप तक पहुंचा दें। चले इस तरह कर लें, लेकिन पहुँचनी चाहिए। फिर ये ना कोई कहे कि मैंने सीआर को दी थी उसने पहुँचाई नहीं है, तो जिम्मेदारी उससे स्टूडेंट की है, सीआर की नहीं होगी। देखो अब्दुल बासित, आना तो आपने है ही पेपर देने, कौन सा पेपर देने नहीं आना? तो जब आए हो गए तो आप खुद ही जी जमा करा दो, आपको तसल्ली भी हो जाएगी। चलो ठीक है। ठीक है। और ये ऐसा थोड़ी है कि मैं ऑनलाइन वीक में आपको कह रहा हूँ कि जमा करवाने आओ, तो मसला है तो एक बंदा ले आए। ये तो फिजिकल वीक होगा, एक तरह से एग्जाम का टाइम होगा, आपने जमा करवा देनी है। ठीक है। अहमद रजा शबीर। जी जी अच्छा, सर, प्रेजेंट। अहमद रजा, क्विज में कितने मार्क्स आए हैं? जी सर। हाँ हाँ, क्विज में कितने मार्क्स आए हैं? सर कोई सैयद औरंगजेब बुखारी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्विज ठीक हो गया आपका? सर बस वो टाइम का मुझे पता नहीं लगा, तो हम्म। सर इसलिए 2-4 गलत हो गए, वो बस जल्दी जल्दी में लगा दिया मैंने। चलो, क्विज की ना वो सेम फाइल मैंने शेयर भी कर दी है, जी जी सर, देख के। वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जी जी सर। ठीक है। असाइनमेंट बना ली है औरंगजेब? जी जी सर, बना लिए। अच्छा, फातिमा जी जी नसीम। सर, 14 या 15 है। फातिमा नसीम नहीं है। जैनुल सर असाइनमेंट चेक करवाऊँ आपको? कौन बात कर रहे हैं? अहमद रजा? जी मैंने सर बना लिया सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। फातिमा नसीम नहीं है। जैनुल आबदीन शाह। यस सर, प्रेजेंट। जैनुल आबदीन कैसा और हुआ आप मुझे क्विज? सर परमिशन दे दें लीव करने की ग्रुप। सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही। असाइनमेंट बनाई है जैनुल आबदीन? जी जी सर, बना लिए। अदनान इस्लाम नहीं है। बाबर अली? प्रेजेंट सर। बाबर अली, असाइनमेंट बना ली है? जी सर। असाइनमेंट बना ली मैंने कहा। सर मैं थोड़ा मसरूफ था, तो मैं इंशाल्लाह जितनी जल्दी होगा मैं बना लूंगा सर। जमा कब करवानी है? जी सर। जमा कब करवानी है असाइनमेंट? सर मैं फ्राइडे तक करवा दूंगा इंशाल्लाह। चलो, फ्राइडे तक ना कराओ, मंडे तक करवा लो, ठीक है, जब पहला चलो पेपर ठीक है, होगा। बस सर थोड़ा मसला था, वो मैं आपसे मिलकर डिस्कस करूंगा, तो बाकी मैं इंशाल्लाह ये कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो। उमर सर मैं ये फारूक। कह रहा था कि आप जी असाइनमेंट सर, चेक कर प्रेजेंट। लें। तो ये जी कौन सर। बोल रहा मैं है? इधर नेट मेरी का बहुत ज्यादा इशू हुआ है। सर ये अहमद रजा है। अहमद रजा शबीर, आप एक दफा बात करो, आपकी आवाज ही लेट पहुंच रही है, कहाँ से बात कर रहे हो? सर वो कह रहा है कि उसको नेट का इश्यू है, उसको परमिशन देके वो लीव कर दे। तो लीव क्यों करना है? आप छत पे चढ़ जाओ, वहाँ हाइट पे चले जाओ जहाँ सिग्नल ठीक हो जाए। उमर फारूक। जी सर, प्रेजेंट। मसरूल, असाइनमेंट बना ली है? सर आज बनानी है, कल नहीं बना सका सर, थोड़ा मसरूफ था। क्विज में कितने नंबर आए हैं? सर वो रिजल्ट नहीं शो हुआ मुझे तो। अच्छा। आयशा मरियम, प्रेजेंट सर। असाइनमेंट बना लिया आपने? नहीं सर, मैंने अभी नहीं बनाई। क्विज कैसा हुआ आपका? सर मुझे मार्क्स नहीं शो हुए क्विज के। चलिए, मैं वो फाइल शेयर कर दूंगा उसके साथ। जो सर ईमेल आईडी एक्सक्यूज मी ओके सर। सर। ईमेल आईडी ठीक प्रोवाइड करते हैं ना, उनको रिजल्ट चला जाता है। ओके सर। मोहम्मद अहमद 93। जी सर। असाइनमेंट बना लिया अहमद? जी सर। ठीक है। हाफिज तौकीर आलम, स्नेहा जुल्फकार, अदनान फैसल, यस सर। मोहम्मद अरेज, यस सर, मोहम्मद आरिज। मोहम्मद जुबैर। प्रेजेंट सर, मोहम्मद जुबैर। जुबैर। चलें ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बाकी इस अटेंडेंस बाद में कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वैल्यू ओरिएंटेड स्ट्रेटजी जो है, उससे एस्पेक्ट हैं 3। पहला जो एस्पेक्ट या पहला पहलू जिसका वो है एक्सपेक्टेड डिटेल स्ट्रेटजी,
दूसरा है ऑगमेंटेड, तीसरा है पोटेंशियल। आपने प्रोडक्ट के जो लेवल 5 पढ़े थे याद है, किसी को 3 लेवल भी होते हैं, 5 लेवल भी बात हुई थी एक दफ़ा। बताएं कौन कौन से लेवल होते हैं प्रोडक्ट के, अहमद बताएं। जी अब्दुल बासित हैं यहाँ पे? सर जी सर इधर लेवल जी प्रोडक्ट का लेवल नहीं पर याद होगा आपको, एक कोर बेनिफिट होता है। सर वो टेंजिबल प्रोडक्ट के जब लेवल हमने पढ़े थे ना, एक बेसिकली होता है कोर बेनिफिट। सर कोर बेनिफिट होते हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट्स होते हैं, हाँ और सर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, और पोटेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। जेनेरिक प्रोडक्ट में बेसिकली प्रोडक्ट खुद होती है, एक्सपेक्टेड में जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है, ऑगमेंटेड में जो फर्दर आप एडिशनल चीज़ें ऐड कर देते हैं, जिस तरह क्लाउड स्टोरेज ऐड कर दिया आपने, कस्टमर सर्विस सेंटर ऐड कर दिया सुजुकी ने। ठीक है, तो ये कुछ हमने लेवल पढ़े थे, ये उससे मिलती जुलती ही बेसिकली चीज़ है। ये तीन जो उसमें एस्पेक्ट है ना वैल्यू ओरिएंटेड स्ट्रेटजी के, पहले एक्सपेक्टेड ट्रेड स्ट्रेटजी, ये बेसिकली क्या होता है, ये एक्सपेक्टेड ट्रेड स्ट्रेटजी कहता है रिप्रेजेंट करती है मिनिमम वैल्यू चेन एलिमेंट्स, वैल्यू चेन के मिनिमम वो एलिमेंट्स जो कि कोई भी गिवन कस्टमर सेगमेंट जो है ना एक्सपेक्ट कर रहा होता है किसी रिटेलर की टाइप से। ठीक है, यानी कस्टमर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, ये है बेसिकली एक्सपेक्टेड ट्रेड स्ट्रेटजी। कहता है कि मोस्ट ऑफ केसेस में जो फॉलोइंग एक्सपेक्टेड वैल्यू चेन एलिमेंट्स है ना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँगा, आप अपने रिटेलर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप जहाँ से शॉपिंग करने जाते हैं क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप स्टोर की क्लीनिनेस एक्सपेक्ट करते हैं, स्टोर क्लीन होना चाहिए, कन्वीनियंट आवर्स होने चाहिए, ऐसा ना हो कि शाम 4 बजे बंद हो जाए, या ऐसा ना हो कि दिन को 12 बजे खुले जबकि आपने 9 बजे जाना है शॉपिंग करने। ऐसे ही है इन्फॉर्म, आप कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ है ना पहले इन्फॉर्म्ड हो, मैं उनसे किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछूं कि इसमें ये पैकिंग आती है, वो आती है, इसमें और कौन कौन से फ्लेवर हैं, तो उनको पता हो चीज़ का, ये ना कहीं हमें पता ही नहीं है। ऐसा होता है ना, ऐसा ही है ना, ये एक्सपेक्टेशन होती है आपकी रिटेलर से। जी सर ऐसे ही। इसके अलावा आप करें टाइमली सर्विस दें हमें, टाइमली अगर आपने कहा कि ये प्रोडक्ट रिपेयर होनी है, वो कहें 2 दिन में हो जाएगी तो टाइमली हो जाए, वो ये ना होकर 10 दिन लगा दें वो। ठीक है, पॉपुलर प्रोडक्ट्स स्टॉक में होनी चाहिए उनके पास, पार्किंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, एंड रिटर्न प्रिविलेजेस। रिटर्न प्रिविलेजेस होती हैं कि आपने प्रोडक्ट वापस करनी है तो उसके लिए वो सूरत हो, ये आप 3 दिन में वापस कर सकते हैं, 5 दिन में वापस कर सकते हैं, ये सूरत प्रोवाइड करें आपको। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन है या नहीं होती रिटेलर से इस तरह की? सर होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सपेक्टेड ट्रेड स्ट्रेटजी कहलाता है। तो कस्टमर एक्सपेक्ट क्या करें आपसे, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उतना आपने मिनिमम पूरा करके रखना है। इतनी चीज़ें आपके पास मिनिमम होनी चाहिए ताकि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है ना ये मीट हो जाए। ये मिनिमम लेवल होता है जो कि कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो रिटेलर के लिए ये फुलफिल करना लाजमी होता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की। कहता है अगर इनको आप अप्लाई करेंगे पुअरली, अप्लाई तो कर दिया आपने लेकिन पुअरली अप्लाई किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टोर क्लीनिनेस आपने बंदा तो रखा है सफाई के लिए, लेकिन वो सही तरह सफाई नहीं कर रहा, या दिन में एक दफ़ा सफाई करता है, वो 4 बजे के करीब बाद में स्टोर बहुत गंदा हो जाता है आपका, दिन में सही रहता है, 4 बजे के बाद जो कस्टमर आएंगे वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, इससे यहाँ आपने ये एलिमेंट पूरे नहीं किए तो कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए बहुत रिटेलर के पास शॉपर जो है ना जाते वक्त अवॉइड करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि उनकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही होती वहाँ पे। जी अब्दुल बासित आई समझ बेटा थोड़ी सी? जी सर आ गई है। मोहम्मद जुबैर कहाँ पे हैं? अभी अटेंडेंस बोली थी उन्होंने, जुबैर कहाँ पे हैं? सर मोहम्मद जुबैर 102। हाँ 102। जुबैर क्या समझ आई है बेटा जो अभी मैंने पॉइंट डिस्कस किया है? सर इसके अंदर आपने बताया है कि जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू चेन एलिमेंट होता है वो हम कस्टमर को देते हैं, और नहीं मतलब देते नहीं है, मिनिमम वैल्यू ट्रस्टेबल एलिमेंट होते है हैं जो कि कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, जी तो सर, वो करते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं रिटेलर से। हाँ जी सर ठीक है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल दे दें थोड़ी सी कोई। सर जैसे हम किसी से कोई चीज मतलब कि सेल फोन परचेज करने जाते हैं
तो हम मतलब कि ये भी चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर सेल फोन के अंदर कोई फॉल्ट आ जाएगा तो हमारा जो रिटेलर होगा वो उस फॉल्ट को जो है वो सॉल्व करके देगा। अच्छा, सिर्फ एक ही एक्सपेक्ट करें, इसके अलावा स्टोर जहाँ लेने गए उसकी सफाई के बारे में भी आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कोई? जी जी सर, ऐसे ही है। ठीक है, साथ आप ये भी कहेंगे मैं तो 8 से 4 बजे तक यूनिवर्सिटी होता हूँ, स्टोर ऐसा हो जहाँ पे 4 बजे के बाद भी यानी ओपन होता हो, ये ना हो 4 बजे बंद हो जाए, मैं तो फिर नहीं जा सकता। या जॉब जी होल्डर जी बंदा सर। ये भी सोचता है कि मेरी ड्यूटी 5 बजे खत्म होती है तो मैं 8 बजे तक शॉपिंग करने जाऊँ तो स्टोर खुला हो। जी जी सर। और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी क्या तवक्को होती है? सर और यही तवक्को होती है कि वो जो है हमें अच्छे तरीके से गाइड करें, जो है हमें इंफॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से प्रोवाइड करें, और कोई भी हमारे साथ जो है फ्रॉड ना करें, वक्त पे जो है हमें वहाँ से फ्री करें और अच्छा जो है वो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करें। तो ये एक्सपेक्टेशन है बेसिकली आपसे, आपकी। जी सर। जी ठीक है, सर। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, उसको उन्होंने, रिटेलर ने क्या करना है, वैल्यू चेन एलिमेंट्स के साथ उन्होंने पूरा करना है कि ये चीज़ें उन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए अवेलेबल करनी है, या ये जो फैसिलिटीज़ ना अवेलेबल जी कर देनी है। जी सर। अगर आप कहें कि 4 GB रैम वाला फ़ोन तो दिखा दिया, इसी में 6 GB वाला भी आता है फ़ोन, तो आपको एम्प्लॉय कहते हैं जी मुझे नहीं पता इस बात का, ये पढ़ें डब्बे ऊपर खुद ही पढ़ लें, तो क्या जी सर। आपको बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल सर। आप कहेंगे ये किस बात का एम्प्लॉय है, किस बात की सैलरी ले रहा है, मैंने 4 GB की 6 GB रैम का पूछा है तो ये कह रहा है मुझे पता ही नहीं है। यानी आप ये जी भी सर। चाहेंगे कि वेल इन्फॉर्म्ड एम्प्लॉयज़ हों, एम्प्लॉयज़ को पता जी हो सारी चीज़ों का। जी ठीक है, आपका वारंटी कितनी है, वो कहेगा पता नहीं 6 महीने है, पता नहीं 8 महीने है, मुझे श्योर नहीं है, तो आप माइंड करेंगे। लेकिन अगर वो कहे एग्जैक्ट 1 साल वारंटी है, 6 माह वारंटी है, 8 माह वारंटी है, तो आप कहेंगे एम्प्लॉय जो है वेल इन्फॉर्म्ड है। आप कहेंगे ये सेट रिलीज कब हुआ था, वो कहे जी मुझे नहीं पता, नेट से देख लें, आपको बुरा लगेगा। तो आप जी चाहेंगे कि बिल्कुल। एम्प्लॉयज वेल इन्फॉर्म्ड हो वहाँ पे। तो जी ये सारी सर। एक्सपेक्टेशन है बेसिकली। अच्छा, ऊपर वाले जी जी। देखें यहाँ पे, ये एन एक्सपेक्टेड स्ट्रेटजी जहाँ लिखा था ना मैंने, उसके साथ देखें मैंने रेड कलर में 2 चीजें लिखी हुई हैं। जी अब्दुल बासित, आपकी बारी आ गई। अब्दुल बासित सुन रहे हैं मुझे? जी सर। अच्छा, उसमें देखें रेड कलर में मैंने साथ फॉर एग्जांपल यंग वुमन लिखा हुआ है। जी सर। तो होता बेसिकली इस तरह है कि जो रिटेलर होता है ना, उसके पास कोई एक सेगमेंट नहीं आ रहा था शॉपिंग के लिए, उसके बाद फीमेल्स ठीक भी है। आ रही हैं। फीमेल्स में बूढ़ी खवातीन भी होंगी, यंग भी होंगी, छोटी बच्चियां भी हो सकती हैं। जी उसके पास मेल जी कस्टमर भी सर। आ रहे हैं, मेल में ओल्ड पीपल भी होंगे, मिडिल एज वाले भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, कम उम्र वाले, ऐसे ही है ना। जी तो रिटेलर के जी पास सर। बहुत सारे उस पर डेमोग्राफिक चेंजेस होंगी कस्टमर्स की, जेंडर बेस पे, एज बेस पे डिफरेंट लोग आ रहे होंगे। ठीक है, और जी हर सर। सेगमेंट की कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन है। जी सर। ठीक है, इसलिए हमने कस्टमर की बजाय कस्टमर सेगमेंट का लफ्ज यूज किया और ब्रैकेट में यंग वुमन लिख दिया। ठीक है, जी सर। यंग वुमन लिख दिया। अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं वो सारे पसंद करते हैं, जिसका एक्सपेक्टेशन सबकी है। नीचे जो एग्जांपल्स दिए ना, पार्किंग की, रिटर्न प्रिविलेजेस की, ठीक है। लेकिन अब यहाँ जी पे सर। फॉर एग्जांपल एक ओल्ड पीपल का सेगमेंट है, अब उनकी एक्सपेक्टेशन में क्या होगा कि उनसे रेलिवेंट चीजें भी उनके पास स्टॉक में अवेलेबल हों। ओल्ड पीपल क्या यूज ठीक है कर सर। रहे हैं, ठीक है, ओल्ड पीपल क्या यूज जी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उन्हें कोई मिनरल्स चाहिए, तो विटामिन चाहिए जो ओल्ड लोगों को चाहिए होता है, ज़्यादा उम्र के लोगों को, या उन्हें पैदल चलने के लिए स्टिक चाहिए होती है, ठीक है, स्पोर्ट के लिए। जी सर। तो वो हर जी सेगमेंट अपने अपने हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखता है। आप यंग लोग हैं, जी सर। आपकी एक्सपेक्टेशन यंग प्रोडक्ट से होगी, फोन होना चाहिए जिसमें लैपटॉप हो, वहां पे स्टोर पे ये हो। तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन और है, जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशन और है। ठीक है, जी सर। फीमेल्स हैं वो होता है मेकअप के सामान की एक्सपेक्टेशन हो उनकी, वहां पे वो भी होना चाहिए। वो आप लोगों के लिए नहीं है लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन है। तो उस रिटेलर ने बेसिकली जी सबको देखना है, सारे सेगमेंट्स को देखते हुए एक्सपेक्टेड ट्रेड स्ट्रेटजी उसने बनानी है, ताकि जो भी सेगमेंट उसके पास आए उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो मैं पूरी कर सकूं। अब बात आई समझ में? जी सर, आ गई समझ में। ठीक मतलब है, ये कि कस्टमर टू कस्टमर जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है वो वेरी कर रही हैं। वो वेरी करेंगी, मतलब लेकिन कस्टमर के हम सेगमेंट बना देंगे। यंग ठीक है। पीपल का एक और सेगमेंट है, ठीक है। और ये नीचे जो एग्जांपल्स दिए हैं ना, जी ये एग्जांपल बेसिकली जी वो चीजें जो तकरीबन सभी को पसंद हैं। हर बंदा चाहेगा स्टोर क्लीन हो, ठीक है, जी बिल्कुल। लेकिन फीमेल जी सेगमेंट है सर। वो साथ कहेगा स्टोर क्लीन भी हो। फीमेल सेगमेंट चाहेगा साथ साथ फीमेल की मेकअप की प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल होनी चाहिए जी वहाँ पे। अब वो आपकी सेगमेंटेशन नहीं जी है, अफजल बासर की या नहीं है, या अहमद की नहीं है, या अली की नहीं है, फीमेल सेगमेंट की हो सकता है हो वो एक्सपेक्टेशन। तो उसने रिटेलर ने फिर उस एक्सपेक्टेशन को फीमेल के कंटेक्स्ट में भी पूरा करना है,
साथ मेल के कंटेक्स्ट में जो मेल प्रोडक्ट्स चाह रहे हैं या मेल की जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी पूरा करना है, क्योंकि एक सेगमेंट तो नहीं ना उसके पास आ रहा, बहुत सारे सेगमेंट्स एट अ टाइम आ रहे होते हैं। यस सर। इसी तरह जो रिटेलर है, ठीक है, फ्रॉम ए टाइप ऑफ रिटेलर, रिटेलर की भी टाइप्स हैं, मिड प्राइस से पैरेलल रिटेलर भी होता है, ठीक है, हाई प्राइस वाले रिटेलर भी होते हैं जिसको अप स्केल रिटेलर हमने कहा था, याद होगा आपको, ठीक है। तो रिटेलर भी डिफरेंट हो जाएंगे, उनके पास आने वाले कस्टमर भी डिफरेंट हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखें आगे देखें ऑगमेंटेड रिटेल स्ट्रेटजी, ये तो क्या था एक्सपेक्टेड, जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आगे ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड क्या होता है, ये कहता है कि इंक्लूड्स एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इन ए वैल्यू चेन, वैल्यू चेन में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि एक रिटेलर को दूसरे से डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक रिटेलर 5 ब्रांड लेके बैठा है, दूसरा रिटेलर कहता है मेरे पास 3 ऐसे ब्रांड हैं जो किसी और के पास है ही नहीं, उन ब्रांड्स की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास, या मेरे पास एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ब्रांड और कोई रख ही नहीं सकता। जे डॉट वाले कहते हैं जी ये ब्रांड है, ये किसी और के पास है ही नहीं, ये ऑगमेंटेड रिटेल स्ट्रेटजी कहलाता है। उसमें आप कुछ ऐसा ऑफर करते हैं जो कि आपको दूसरे रिटेलर से डिफरेंशिएट कर देता है, मुख्तलिफ कर देता है, सुपीरियर कर देता है, ठीक है। आप कहते हैं हमारे जो सेल्स पीपल हैं वो बहुत सुपीरियर हैं, ठीक है। ये बार्बर स्टोर होते हैं ना, फीमेल्स के लिए सैलून होते हैं, इन्होंने बेसिकली क्या किया होता है ना, इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, इन्होंने ट्रेनिंग करवाई होती है उनकी किसी स्पेशल एक्सपर्ट से, हो सकता है वो पाकिस्तान में भी 1-2 एक्सपर्ट ही ऐसे हैं, वो कहते हैं हम तो वहाँ से ट्रेंड है, हमारे जो है ना हेयर कट स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। तो आप अपने आपको दूसरों से एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करके आप डिफरेंशिएट कर देते हैं अपने आप को दूसरे रिटेलर से, समझ आई बात की? जी सर। आप अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं, आप कहते हैं कि मेरे पास जो चीज़ है ना, जो मेरे पास वैल्यू चेन में जो सर्विसेज हैं वो किसी और के पास है ही नहीं, यूनिक हो जाते हैं आप। लॉयल्टी प्रोग्राम आपने शुरू कर दिया है, आप कहते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम में इसके तहत 1 साल में जो 10,000 रुपये की शॉपिंग करता है उसको हम टिकट उम्र का देने की कुरानदाजी में शामिल कर देंगे। इस तरह से करके डिलीवरी हो गई, पर्सनल शॉपर्स एंड अदर स्पेशल सर्विसेज। पर्सनल शॉपर जो शॉपिंग कर रहे हैं, आपके साथ एक बंदा अटैच है, वो बिल्कुल आपको सारे स्टेज पे गाइड कर रहा है। वैलिड पार्किंग होता है कि पार्किंग की स्पेशल फैसिलिटी दे दी जाती है आपको, ठीक है, बहुत स्पेशल फैसिलिटी होती है। वो आते ही जैसे आप एंटर होते हैं ना शॉपिंग सेंटर में, तो आपसे वो उनका एक पर्सन आएगा पार्किंग से, वो आपकी गाड़ी की चाबी लेके गाड़ी पार्क वगैरह कर देता है, तो वो आपको डिफरेंशिएट कर देता है। बाकी लोगों ने सिर्फ पार्किंग दी है, आपने वहाँ पर्सन डिप्लॉय कर दिया जो आपकी गाड़ी को प्रॉपर पार्क करेगा, साफ करके रखेगा, ताकि आपने वापस जाना हो गाड़ी तैयार हो आपकी। तो ये ऑगमेंटेड रिटेल स्ट्रेटजी कहलाता है, ठीक है। इसमें एक रिटेलर एक्स्ट्रा एलिमेंट वैल्यू चेन में ऐड करके अपने आप को डिफरेंशिएट कर देता है दूसरे रिटेलर, बाकी रिटेलर से, ठीक है। आगे चलें। यस सर। ये अदनान इस्लाम नहीं है यहाँ पे, बाबर अली कहाँ पे हो? बाबर चला गया। हाफिज दाऊद ऑप्शन लगा दी मैंने, हाफिज दाऊद कहाँ पे है? नहीं है। फैजान हुसैन? जी सर प्रेजेंट। ये फैजान अभी जो कंसेप्ट पढ़ा है क्या है, समझ आई इसके? जी सर ऑगमेंटेड रिटेल स्ट्रेटजी पढ़ा है हमने कि हाँ, कोई इसमें भी क्या जो होता है? रिटेल स्टोर है वो कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करके अपने आप को डिफरेंशिएट करता है दूसरों से, तो उसको कहते हैं ऑगमेंटेड रिटेल स्ट्रेटजी। अच्छा, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करेगा बेसिकली वो अपनी वैल्यू चेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर देगा ताकि वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर सके। जी। जब डिफरेंशिएट कर लेगा तो लोग कहेंगे इसके उस रिटेलर के पास जो प्रोडक्ट्स है ना, जो ब्रांड्स हैं, वो किसी और के पास नहीं, इसलिए मैं उसके पास जाता हूँ। जी आप ऐसे कहते ही हैं है। कि उस रिटेलर के पास जो लॉयल्टी प्रोग्राम चल रहा है या उसके पास जो सेल्स पीपल है ना, बहुत ही ट्रेंड है। अब मैं होम डेकोरेशन के लिए चीज़ें लेने जाना है मैंने, तो अगर मैं उस रिटेलर के पास जाऊँ ना, तो उनके पास इंटीरियर डेकोरेशन के डिप्लोमा या डिग्री होल्डर सेल पीपल हैं, तो वो ना सिर्फ मुझे सेल करेंगे बल्कि मेरे घर के डिमेंशंस देख के बताएंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरह से सजाई जाए, कैसे रखी जाए, तो बहुत अच्छा लुक बन जाएगी। तो इस तरह सुपीरियर सेल पीपल हैं उसके पास, ठीक है। तो इस तरह आप ना अपने आप को डिफरेंशिएट कर देना, रिटेलर ये करते हैं, ठीक है। सर आइकिया ऐसे करता है। सॉरी, आइकिया फर्नीचर वाले ऐसे करते हैं, वो उनकी एक ऐप है, उनसे ना आप मतलब के वर्चुअल रियलिटी में
उनका जो फर्नीचर है उसको आप अपने घर में सेट करके दे सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अच्छा लगेगा, वो जाकर आप स्टोर से बाय कर सकते हैं। अब आइकिया के जो बाकी कंपटीटर अगर वो ऐसा नहीं कर रहे, इसका मतलब आइकिया ने अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया इस तरह की सर्विस दे के। जी ठीक है ना, वेरी गुड। आगे देखें, आगे है एक पोटेंशियल रिटेल स्ट्रेटजी। ये अहमद पढ़े जरा इसको जल्दी से। A potential retail strategy comprises value chain elements not yet perfected by a competing firm in the retail category. For example, what customer service could a new upscale apparel chain offer that no other chain offer? ठीक है, तो बेसिकली पोटेंशियल स्ट्रेटजी में होता क्या है कि आप वैल्यू चेन एलिमेंट ऐसा ऐड कर देते हैं जिसको किसी भी कंपीटिंग फर्म ने आज तक ना किया हो। आपके जो कंपेटिटर है ना, वो किसी ने ऐसा ना किया हो आज तक। जो पिछली स्ट्रेटजी थी ना आपकी एगमेंटेड, उसमें अपने आप को यूनिक तो आपने कर लिया कि मेरे पास ये है बाकियों के पास नहीं है, लेकिन वो ये भी हो सकता है कि बाकी कुछ और प्लेयर्स के पास उस तरह की वो वैल्यू चेन एलिमेंट हों। ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि आप कुछ ऐसा करते हैं वो किसी और ने किया ही नहीं होता आज तक। बिल्कुल कुछ ऐसा कर लेते हैं, किसी ने किया ही नहीं आज तक, आप कहते हैं हम वो करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल जिस आपने अभी पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल कहता है कि व्हाट कस्टमर सर्विसेज कुड अ न्यू अपस्केल अपैरल। अपस्केल अपैरल कौन सा होगा अहमद? सर अपस्केल अपैरल सर जैसे मैंने कहा था ना, एक डिस्काउंट स्टोर होता है, एक अपस्केल स्टोर होते हैं। डिस्काउंट स्टोर क्या करते हैं सर? डिस्काउंट देते हैं अपस्केल वाले सर, डिस्काउंट पे चीजें सेल करते हैं। जो बाकी चीज मार्केट में 100 रुपए की है ना, वो कहीं हमारे पास 98 की मिलती है, 97 की मिलती है। तो आप कहते हैं हर चीज के ऊपर चाहे 2, 3, 4, 5% का फर्क आ रहा था, क्यों ना मैं सारी शॉपिंग इकट्ठी वहां से कर लूँ। पूरे महीने का सामान लाऊंगा 20,000 का, तो हो सकता है मुझे 1,000 रुपया या 800 रुपया बच जाए। वो डिस्काउंट स्टोर कहलाते हैं, जिस तरह वॉलमार्ट है। इसका जो अपोजिट होता है वो है अपस्केल स्टोर। अपस्केल स्टोर जो है वो लग्जरी आइटम बेच रहे होते हैं, महंगी बेच रहे होते हैं। डिस्काउंट स्टोर कह रहा है सस्ती चीज है मेरे पास आ जाओ, ये कहते हैं नहीं सस्ती चीज नहीं है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये बेसिकली अपर क्लास को टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अपस्केल अपैरल चेन कौन सी होगी? जो कि ये कपड़े और ये इस तरह की जो चीजें हैं, टॉवल्स वगैरह, ये वो सारे सेल कर रहे होते हैं ना, रेडीमेड कपड़े वगैरह, ये अपैरल चेन कहलाती है जो बेचते हैं। उसमें जो अपस्केल कौन सी है? जो अपर क्लास को टारगेट करते हुए चीजें सेल कर रहे हैं। तो उसके लिए कहता है कि कौन कौन सी वो सर्विस के या वैल्यू चेन के एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि वो कर सकते हैं। समझ आई बात की? जी सर। कहता है कि वो क्या ऑफर करे, दैट नो अदर चेन ऑफर, कि कोई और ऑफर ही नहीं करता। आपके पास चीज ऐसी है कि आप ऐसी वैल्यू चेन एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं जो किसी और ने ऑफर ही ना किया हो, ताकि आप उनसे बिल्कुल ही यूनिक हो जाएं। वो क्या क्या हो सकते हैं सर? जैसे फैजान ने अभी बताया सर। अच्छा हाँ, फैजान ने जो बताया था ना, फैजान की एग्जांपल इसमें जो एगमेंटेड में भी फिट आ सकती है, लेकिन उस सूरत में आ सकती है कि अगर उस तरह का किसी और ने किया, उस तरह का बाकियों ने भी किया हो लेकिन इनका उनसे बेहतर हो गया हो। बाकियों ने सिर्फ ऐप बनाई है, फर्नीचर दे सकते हैं, आपने ऐप बनाई है कि आप उसको अपने घर में भी रख के दे सकते हैं। ठीक है, तो एगमेंटेड में और पोटेंशियल में सिर्फ फर्क इतना है, एगमेंटेड में उस तरह का काम किसी और ने किया होता है लेकिन बात का थोड़ा बहुत किया होता है। सर ये फर्क हो सकता है कि एक कंपनी ये प्रोवाइड कर रही है कि आप सिर्फ डिजाइन चूज कर सकते हैं उस ऐप के थ्रू, और दूसरी कंपनी ये प्रोवाइड कर रही है कि आप डिजाइन चूज करके उसी टाइम ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एगमेंटेड में आप कुछ ऐसा करते हैं कि आप बाकी से मुख्तलिफ तो हो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ ऐसी होती है कि और लोग भी अडॉप्ट करके बैठे होते हैं, कुछ छोटे लेवल पे, कुछ दरमियाने लेवल पे। लेकिन पोटेंशियल में आप ऐसा काम करते हैं कि किसी ने वो किया ही नहीं होता, पहले बिल्कुल ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल जो फैजान ने एग्जाम्पल दी, अगर किसी ने ऐप बना के उस तरह की फैसिलिटीज या डिज़ाइन दिखाए नहीं है, लेकिन इन्होंने वो बना के इस तरह भी दे दिया कि आप फर्नीचर अपना सेट करके उसकी डिमेंशन बताएंगे रूम की, फर्नीचर सेट करके आप देख लेते हैं कि कैसा लुक आएगा। ऐसा पहले कहीं किया ही नहीं किसी ने, तो फिर ये पोटेंशियल में फॉल करेगा। सर यूनिक और इनोवेटिव, हाँ बिल्कुल ऐसा कि वो कहता है कि नो अदर चेन ऑफर्स। ये देखो ना सेकंड पैराग्राफ, इसमें उनकी एक और चीज भी आ सकती है कि उन्होंने सबसे पहले प्लास्टिक फर्नीचर इंट्रोड्यूस कराया था, जो कि
छोटी सी पैकिंग के अंदर आ जाता था। उन्होंने मतलब कि मार्केट के अंदर गैप ये देखा था कि जो लकड़ी का फर्नीचर है बहुत बड़ा बड़ा होता है, लोग ना अपने घर में ले जा नहीं सकते खुद, तो बिल्कुल उन्होंने प्लास्टिक फर्नीचर इंट्रोड्यूस कराया कि उसको मतलब कि उसके पीसीज अलग अलग पैक होते हैं, उसको लोग इजीली अपनी गाड़ी के अंदर रख के लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो तो ये ये भी चीज हो इसमें आ सकती जाएगा है। बिल्कुल। उसको ना नॉक डाउन फर्नीचर कहते हैं, के डी फर्नीचर भी कहते हैं उसको। के डी, के से नॉक, के एन ओ सी के नॉक, नॉक करने वाला। जिस तरह नॉक डाउन होता है जिसको आप उसको तोड़ फोड़ के दोबारा जोड़ सके ना, पार्ट्स में कन्वर्ट करके दोबारा उसी को बना सकें। नॉक डाउन फर्नीचर, के डी फर्नीचर कहते हैं उसको। तो ये पोटेंशियल रिपेयर में आ सकता है क्योंकि ये उन्होंने ही पोटेंशियल में आ किया है। जाएगा, बिल्कुल उन्होंने ऐसा काम किया था पहले और कोई नहीं कर रहा। इसके अलावा एग्जांपल पढ़े हमें, क्या लिखा, 24/7 स्टोर आवर्स। 24/7 स्टोर आवर्स 24/7 का क्या मतलब होता है सर? 24 घंटे स्टोर आवर्स ओपन रहेगा। 24 घंटे ओपन है। 7 का मतलब होता है 7 डेज, यानी पूरा वीक, कोई ब्रेक नहीं, बीच में कोई गैप नहीं। और सार बात करना स्लैश लगा के 365 लिख देते हैं, पूरा साल, पूरा ही साल ही रहेंगे, यानी कोई इसमें छुट्टियां नहीं है जी कि ये छुट्टियां तो बंद हो जाएगा, नहीं, पूरा साल ही खुला रहेगा। और अनलिमिटेड कस्टमर रिटर्न प्रिविलेजेस, इसका क्या मतलब है सर? वो रिटर्न की सर जो प्रिविलेज देंगे अनलिमिटेड, जितना मर्जी अनलिमिटेड आप हो कोई गई। भी प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं होगा कि जी 5 प्रोडक्ट्स वापस कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। जितनी भी खरीदियां वापस कर सकते हैं, कोई 10 दिन, 5 दिन, जो भी टाइम डिफाइन होगा। और सर फुल स्केल प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, हाँ, ये भी एग्जांपल हो सकती है। ये क्या होती है सर? ये सर कस्टमर्स की मुताबिक जो है आप अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज करके दें कस्टमाइज कर सकते हैं। फुल स्केल में ना टोटली ऑप्शन कस्टमर के पास होते हैं। कुछ चीज़ों में तो आप कह रहे थे ना कि सिर्फ कलर चेंज कर सकते हैं जी, आप कस्टमाइज करना है आपने प्रोडक्ट को, आप कलर चेंज कर लें, लैपटॉप का कलर कौन सा लेना है, आप ब्राउन सेलेक्ट कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। फुल स्केल में और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आपने लैपटॉप ऑनलाइन बाय करना है, ठीक है, अब मेरा रिटेल स्टोर आपको ये फैसिलिटी देता है, तो आप उसमें उसकी डिमेंशन देख लेंगे, 14 इंच स्क्रीन होनी चाहिए, कलर ब्लैक होना चाहिए, रैम 4 GB है, रोम इतनी होनी चाहिए, हर चीज़ में आप कर लें। अभी जो ये लग्जरी गाड़ियाँ नहीं बनती, ये फरारी वगैरह, इसमें उन्होंने फुल स्केल प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन दी हुई है। इसमें इवन कि आप इंजन की पावर को भी प्लस माइनस कर सकते हैं, जिस तरह भी आप कहेंगे ना। वो कहते हैं हमने गाड़ी बना के तो रखी नहीं हुई, हमने बनानी आपके कहने के मुताबिक है। आप जो कलर देंगे, जो इंजन की पावर बताएंगे, एटसेट्रा, हर चीज़, अलाय रिम कैसे होने चाहिए उसमें, हर चीज़ कहते हैं कि जिस तरह आप कहेंगे उस तरह बना देंगे। जिसे पंजाबी में कहते हैं ना ऑर्डर पे चीज़ बनाना, जिस तरह अक्सर लोग जूते बनवा रहे होते हैं ऑर्डर पे, कहते हैं मेरे पाँव को जूता नहीं मिलता, वो कहते हैं हम बना देते हैं, आपको बताएं जी, सारी डिमेंशन बताएं, कितनी विड्थ है, कितनी लेंथ है पाँव, इस तरह। तो ये कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत सारे रिटेलर कोई भी नहीं ऑफर कर रहा होता बाज़, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, 24/7 आपने करना है तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें फुल टाइम आपको एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं जो कि 24 घंटे अवेलेबल हों। आगे चलें। In mall terms, to make it easier for shoppers to move through enormous regional shopping centers and a doorman. हाँ जी, ये क्या होता है सर? वो क्या ये सर मॉल्स के टर्म में उन्होंने बात की है कि शॉपर्स के लिए आप कैसे कन्वीनियंट बना सकते हैं। हाँ, ट्रॉम्स पता ना, ट्रॉम क्या होती है? ट्रॉम सर्च किया कभी आपने? ट्रॉम एक छोटी सी गाड़ी होती है जो चलती है। जी जी जी, ठीक है, तो बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है ना कोई, जिस तरह दुबई में या दूसरे और मुल्कों में, तो वहाँ पे उस तरह की वो छोटी सी एक गाड़ी सी चला देते हैं, जिससे शटल सर्विस नहीं होती, यहाँ से लेकर वहाँ जाना है। तो उससे ज़्यादा ये होता है कि शॉपिंग करने वाला जो है ना, यहाँ से निकल के उसने दूसरे प्लाजे में जाना है, तीसरे में जाना है, तो वहाँ शॉपिंग करने जा सकता है। और डोरमैन होता है जो दरवाज़ा खोलता है बंदा, कि गेस्ट को वेलकम करने के लिए। इस तरह का आप काम कर दें, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके पास जो बाकी रिटेलर है ना, उनमें से किसी ने कभी किया ना हो। जी जी, क्योंकि इसमें आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि कोई और रिटेलर ऑफर नहीं कर रहा, कोई और चेन ऑफर नहीं कर रही इस तरह का, तो आपने ये ऑफर करना है, तो आप ये कर सकते हैं जी। The first firm to capitalize a potential features typically gain a edge over their rivals. राइवल्स होते हैं, जो मुकाबले होते हैं, कंपेटिटर होते हैं, तो जो कहता है इनमें से ये काम पहले कर लेता है ना, उसको दूसरों पे एज हो जाता है। ठीक है, तो ये नीचे कोई एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, आगे देखें, आगे एग्जांपल बड़े मजेदार इसने दिए, पढ़ें जरा। Barnes और Noble
and Borders accomplished this by opening this first book superstore ठीक है, and बुक्स के बारे Amazon. में ना, अच्छा यहाँ रुक जाए, यहाँ अगली बात उसके बाद अगली शुरू हो जाती है। तो बुक्स के बारे में सुपर स्टोर जो है ना बनाने का कंसेप्ट सबसे पहले दिया था बॉन्ड्स एंड नोबल ने। इन्होंने कहा था कि बुक्स का भी सुपर स्टोर बनाया जा सकता है, यहाँ पे हर तरह की वैरायटी की बुक्स होंगी, मुख्तलिफ ज़ुबानों की बुक्स होंगी, हेल्थ के ऊपर बुक्स हैं, जनरल नॉलेज के ऊपर बुक्स हैं, एनसाइक्लोपीडिया, दिस दैट सारा। पहले ये कंसेप्ट नहीं होता था, पहले छोटे छोटे स्टोरी बुक्स के बनाए जाते थे। तो इन्होंने कुछ ऐसा आइडिया दिया कि ये पहले कोई नहीं कर रहा था, इन्होंने बुक्स का सुपर स्टोर बना दिया। ठीक है, आगे देखें अहमद। And Amazon.com become a major player by opening the first online bookstore. ठीक है, Yet, even as pioneers, firm must excel at meeting customers' basic expectations and offering differentiated features from competitors if they are to grow. इसी तरह Amazon.com ने बेसिकली पहला प्लेयर बन गया था, ऑनलाइन बुक स्टोर ओपन कर दिया इन्होंने Amazon.com ने। क्योंकि ऐसा होता है कि हर जगह अगर आप बड़े बड़े स्टोर बुक्स के ओपन करते हैं तो किसी जगह उसकी सेल कम है, किसी जगह ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑनलाइन ओपन कर दिया स्टोर, वहाँ लाखों बुक्स अवेलेबल कर दी, जिसको जो बुक्स चाहिए ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकता है। तो बुक्स के बारे में जो ऑनलाइन वाला काम था वो Amazon.com ने किया था, जो कि कोई भी और उस वक्त ऑफर नहीं कर रहा था। ठीक है, ऊपर कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, 24/7 स्टोर आवर, ये भी किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो इनोवेटिव काम कर दिया उन्होंने, बुक्स का ऑनलाइन स्टोर ओपन कर दिया, ये भी पोटेंशियल ट्रेड स्ट्रेटजी में आ गया। चलें आगे। जी फैजान है यहाँ पे, फरहान अकबर। प्रेजेंट सर। फरहान अकबर, अभी जो कंसेप्ट पढ़ा है जल्दी से बताएं क्या है। सर जी इसके बारे में पढ़ा है कि कोई भी रिटेल मार्केटिंग मतलब ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करता है या ऐसी वैल्यू ऐड करता है जो पहले किसी ने ना की हो। कोई एलिमेंट ऐसा करता है वैल्यू चेन में ऐड जो कि पहले वैसा किसी ने कभी ना किया हो। ठीक है, आपका रिटेल स्टोर है, यहाँ पे सारे रिटेल स्टोर बंद हो जाते हैं, आप कहते हैं 24/7 खुला है हमारा, 24 घंटे 8-8 घंटे की शिफ्ट में मुलाजम आगे काम करेंगे, तो आप अपने आप को बाकियों से फिर यूनिक कर लेते हो, क्योंकि ऐसा काम पहले किसी ने नहीं किया। ठीक है, तो ये 3 हमने पढ़ ली, वैल्यू ओरिएंटेड स्ट्रेटजी की 3 एस्पेक्ट हमने देख दिया। आगे देखें, आगे है रिटेलर रिलेशनशिप के हमारे ऊपर टॉपिक। रिलेशनशिप रिटेलिंग हमने पहले पढ़ा था, याद है अभी प्रीवियस शायद स्लाइड में हमने, सॉरी प्रीवियस जो था ना चैप्टर 1, उसमें रिलेशनशिप रिटेलिंग के बारे में हमने पढ़ा था। रिटेलर्स रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, उनको कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, याद है किसी को? जी सर। ठीक है, उसी के ऊपर उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता है, कहता है वी हैव डिस्कस्ड द कांसेप्ट ऑफ रिलेशनशिप रिटेलिंग। रिलेशनशिप रिटेलिंग के कांसेप्ट कहता है हमने डिस्कस किया है, वेयर बाय जहाँ पे रिटेलर्स सीक टू फॉर्म, रिटेलर क्या सीख करते हैं, कोशिश करते हैं, चाहते क्या है कि फॉर्म करें और मेंटेन करें लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स विद कस्टमर्स। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स कस्टमर के साथ जो हैं वो ना सिर्फ बनाएं बल्कि उनको मेंटेन करें। तो फॉर रिलेशनशिप रिटेलिंग टू वर्क, रिलेशनशिप रिटेलिंग को अच्छी तरह से काम करने के लिए, चलाने के लिए ड्यूरेबल रिलेशनशिप्स आर नीडेड। ठीक है, अगर रिलेशनशिप रिटेलिंग आपने करनी है कि आपके कस्टमर के साथ तल्लुक रिलेशनशिप बने, तल्लुक हो, मेंटेन रहे, बढ़े आगे, तो ड्यूरेबल लॉन्ग पायदार यानी कि रिलेशनशिप जो है ना वो ज़रूरी है विद अदर चैनल मेंबर्स, दूसरे चैनल मेंबर्स के साथ, एज वेल एज विद कस्टमर्स, ना सिर्फ कस्टमर के साथ बल्कि दूसरे चैनल मेंबर्स के साथ भी आपके ड्यूरेबल रिलेशनशिप नीडेड होंगे। क्यों होता है? बेसिकली ये हो कि कस्टमर के साथ अगर रिलेशनशिप आपके तभी अच्छे बनते हैं जब कस्टमर सेटिस्फाई होता है आपकी परफॉर्मेंस से, आपकी प्रोडक्ट से, आपकी डीलिंग के साथ। लेकिन उसके साथ साथ जो चैनल मेंबर्स हैं ना, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। अगर चैनल मेंबर के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है आपके, तो वो आपको टाइमली प्रोडक्ट नहीं पहुंचाएंगे, आप कस्टमर को नहीं दे सकते, रिलेशनशिप आपके कस्टमर के साथ भी खराब हो जाएंगे। तो जहाँ पे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप आपके अच्छे होने चाहिए, वहाँ पे जो दूसरे चैनल मेंबर्स हैं ना, जिस तरह होलसेलर हो गए, होलसेलर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, इनके साथ रिलेशनशिप भी आपके अच्छे होने चाहिए। जी हुआ पॉइंट क्लियर? हसन इजाज नहीं है, हमजा नसीर। जी सर, हमजा नसीर प्रेजेंट। नसीर बताओ क्या बात डिस्कस की अभी?
सर आपने रिलेशन रिटेलर का रिलेशनशिप बताया है कस्टमर के साथ और वो जो चैनल मेंबर्स होते हैं कि उनके साथ, अगर कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रखना है तो आपको चैनल मेंबर के साथ भी एक अच्छा रिलेशन मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आपके साथ नहीं सही चलेंगे तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अटेंडेंस भी हो गया आपकी। जुनेद इकबाल प्रेजेंट सर। ठीक है जुनेद, नेक्स्ट अभी टॉपिक डिस्कस हो रहा है ना, इसको सुनना अच्छी तरह, क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है नेक्स्ट सर। देखें। अब देखें जिस तरह हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे थे ना, कस्टमर रिलेशनशिप्स, साथ लिखा था चैनल रिलेशंस, चैनल के साथ रिलेशनशिप्स। अब दोनों के ऊपर डिस्कशन है हमारी। ठीक है, पहला है कस्टमर रिलेशनशिप्स, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप जो आपके, ठीक है, वो कहता है कि लॉयल कस्टमर्स आर द बैकबोन ऑफ ए बिजनेस। लॉयल कस्टमर्स हैं वो बैकबोन क्या होती है जुनेद? सर जो मेन डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा हूँ। नहीं, बैकबोन किसे कहते हैं वैसे बताएं, बैकबोन क्या है? रीढ़ की हड्डी। हाँ, रीढ़ की हड्डी। तो इसका कहता है कि लॉयल कस्टमर जो है ना वो बिजनेस के लिए बैकबोन की हैसियत रखते हैं। जिस तरह बैकबोन अगर खुदा ना खास्ता किसी की डैमेज हो जाए, ना वो बंदा चल सकता है ना बात कर सकता है, ठीक है, पैरालाइज हो जाता है बंदा, फालिज जिस तरह हो जाता है। इसी तरह बिजनेस जो है ना उसके लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत है इनकी लॉयल कस्टमर्स की। ठीक है, तो thus it is important that traders retain their loyal customers through repeated sales in a trusting relationships। कहता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि रिटेलर जो हैं अपने लॉयल कस्टमर्स को रिटेन करें। रिटेन करने का मतलब क्या है कि वो रिपीटेड परचेज कर रहे हों, फिर इसका मतलब रिटेन कर लिया आपने, उनको रोक लिया अपने पास। अगर वो रोका नहीं उनको, चले गए वो आपके पास नहीं से परचेज कर रहे, शॉपिंग कर रहे, वो लॉयल तो नहीं रहे आपके साथ। ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल जब ट्रस्टिंग रिलेशनशिप आपके साथ उनका हो। तो लॉयल्टी की कहता है कि 2 यूनिक डायमेंशंस हैं लॉयल्टी की। पहली कौन सी है जुनेद? सर एटीट्यूडल। एटीट्यूडनल। यस सर, एटीट्यूड से निकला एटीट्यूडनल। दूसरी है बिहेवियरल। ठीक है, और दोनों कहते हैं एंड ईच कंट्रीब्यूट्स डिफरेंटली टू रिटेलर्स रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर। दोनों जो है ना डिफरेंटली कंट्रीब्यूट करती हैं रिटेलर के रेवेन्यू में, प्रॉफिट में और मार्केट शेयर में। ठीक है, अब देखो एटीट्यूडनल लॉयल क्या होती है। कहते हैं कस्टमर हु आर एटीट्यूडनली लॉयल will have a higher tendency to spread positive word of mouth recommendations to friends and family on social media, have a higher commitment to the retailer and not be reluctant to pay more for products at a particular retailer। जी बताएं जुनेद, क्या समझ आई है इसमें? जुनेद इकबाल। जी सर, एक मिनट रीड कर रहा हूँ। जो लफ्ज मतलब नहीं आता ना मुझसे पूछो। टेंडेंसी बताएं क्या होती है? रुझान, जिसे उर्दू में कहते हैं। जी सर, रुझान कहते हैं ना उसका रुझान फलां जगह पे है, फलां गेम खेलने में है, फलां सब्जेक्ट पढ़ने में है, टेंडेंसी कहते हैं उसको। जी सर। आगे हाँ बताएं क्या है? सर इसमें बताया कि इस तरह ये जो कस्टमर है इनकी जो टेंडेंसी है वो पॉजिटिव है। कौन से कस्टमर की? सर एटीट्यूडनल लॉयल, जो एटीट्यूडनली लॉयल होते हैं। हाँ सर, और ये फ्रेंडली क्या रुझान होता है इनका? सर फ्रेंडली नहीं, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सोशल मीडिया पे पॉजिटिवली स्प्रेड करते हैं, उनका ये रुझान होता है। जी सर। किसको? आपके यानी प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को पॉजिटिवली पोर्ट्रे करेंगे वो। जी सर। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है ना, यानी कि वर्ड ऑफ माउथ होता है जो आप मुंह से बात करते हैं किसी से। पॉजिटिव का मतलब आपने अच्छी बात की। मैं आपसे कहूँ आपके पास फोन कौन सा है जुनेद बताएं? सर इन्फिनिक्स का। इन्फिनिक्स का फोन है। इन्फिनिक्स का फोन अच्छा है या बुरा है? सर अच्छा नहीं है अभी। अच्छा नहीं है। ये अपने दोस्तों को भी आपने बात बताई होगी, फैमिली मेंबर्स को बताई है ना? जी सर। तो बेसिकली आपने नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ किया है। जी सर। अगर आप यही बताते कि फ़ोन बहुत अच्छा है, कैमरा बहुत अच्छा है, ये है, इसमें 2 दफ़ा गिरा है फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ, पिक्चर बहुत अच्छी बनाता है, तो आप तारीफ़ें कर रहे हैं ना इसकी। जी सर। तो आप फिर इसका मतलब पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कर रहे हैं, लेकिन अभी आप नेगेटिव कर रहे हैं। इसका मतलब आप एटीट्यूडली लॉयल नहीं है। ठीक है, आगे चलें। तो जो एटीट्यूडली लॉयल होगा उसका रुझान क्या होगा? हायर टेंडेंसी होगी, ज़्यादा रुझान क्या होगा कि वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ करेगा, रिकमेंडेशन देगा किसको? दोस्तों को, फैमिली को, सोशल मीडिया पे। और उसके बाद सर बिहेवियरल लॉयल। नहीं, हैव अ हायर कमिटमेंट टू द रिटेलर। जी सर। जी क्या मतलब है? सर उनके साथ
उनका उसका जो लेवल होगा वो हाई होगा, कि मतलब कि बार बार उसी से परचेजिंग करेगा। हायर कमिटमेंट होगी रिटेलर के साथ, उसी के पास जाएगा बार बार, ठीक है। एंड नॉट बी रिलक्टेंट क्या होता है? हेजिटेट करना। कहता है कि उस पार्टिकुलर रिटेलर के पास ज्यादा पे करने पे भी हेजिटेट नहीं करेगा। वो रिटेलर जी 100 रुपए की दे रहा था, ठीक है, जो पार्टिकुलर रिटेलर है, तो बाकी दे रहे थे 95 की, वो कहता नहीं खैर इसी के पास जाना है, मेरा उसका तल्लुक बना होता है, मैं उसके साथ अच्छा, मेरे साथ उस रिटेलर का डीलिंग है उसकी, ठीक है, मैं खुश होता हूँ वहाँ जाके शॉपिंग करके, ठीक है। तो इस तरह की जो है ना, ये जो लॉयल्टी है इसको एटीट्यूडनली लॉयल्टी कहा जाता है, ठीक है। ये एक डायमेंशन है लॉयल्टी की, आई समझ? यस सर। जो बंदा यानी इस तरह कर रहा होगा ना, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कर रहा है, ठीक है, रिटेलर के बारे में सोशल मीडिया पे बार बार उसी के पास जा रहा है, ज़्यादा पैसे भी चार्ज करता है तो भी देने को तैयार है, कहता है खैर है इसी के पास जाना है, मैं अब रिटेलर क्यों बदलूं, मैंने तो इसी से शॉपिंग करनी है, तो ये एटीट्यूडनली लॉयल कस्टमर होगा वो, ठीक है। अगले आगे चलें सर। आगे है कस्टमर हु आर बिहेवियरली लॉयल विद will have a higher tendency to continue purchasing from a particular retailer। इस बिहेवियर की बात हुई है कि जो कस्टमर है वो अपने बिहेवियर से ही जाहिर करेगा कि मतलब बार बार परचेज करेगा उस चीज को उसी का रिटेलर से। हाँ, उसी पार्टिकुलर रिटेलर से परचेज करेगा, लेकिन वो जो तारीफ करनी है, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ करना है, फैमिली फ्रेंड्स के पास जाके तारीफें बयान करनी है, फलां रिटेलर बहुत अच्छा है, ये वो काम नहीं कर रहा होता, ये प्रैक्टिकली काम करता है, वह चीज़ खरीदी है उसी के पास जाना है और आ जाना है। यस सर। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। आगे देखें, एटीट्यूडनल लॉयल्टी शुड बी एम्फसाइज्ड इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू चार्ज हायर प्राइसेस। अब जो ऊपर वाला देखा उसमें अगर आप कहते हैं ना आपने हायर प्राइसेस चार्ज करनी है, तो आपने एटीट्यूडनल लॉयल्टी के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि एटीट्यूडनल लॉयल जो कस्टमर है वो ज़्यादा पे करने को भी तैयार होता है आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट। जी सर। ठीक है, वेयर एज बिहेवियरल लॉयल्टी शुड बी मोर इम्पोर्टेंट इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज मार्केट शेयर और प्रॉफिट। और अगर मार्केट शेयर और प्रॉफिट के ऊपर फोकस करना है आपने, तो फिर आपने बिहेवियरल लॉयल्टी के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, ठीक है, जनरल अटेंडेंस हो गई आपकी। अब्दुल बासित, अब्दुल बासित अभी तो जी सर प्रेजेंट। ठीक है सर प्रेजेंट। ठीक है जी, आगे देखें अब्दुल बासित, आप मुझसे क्वेश्चन होगा इसमें। इन रिलेशनशिप रिटेलिंग देयर आर 4 फैक्टर्स। अब बेसिकली जो है ना, देखिए कस्टमर रिलेशनशिप ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी के अंदर वो कह रहा है कि रिलेशनशिप रिटेलिंग में 4 फैक्टर्स हैं जो कि माइंड में रखने चाहिए। पहला कस्टमर बेस, दूसरा कस्टमर सर्विस, तीसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन और चौथा लॉयल्टी प्रोग्राम एंड डिफेक्शन रेट्स। इन 4 चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है रिलेशनशिप रिटेलिंग में। आप लोगों का ना मैंने एक लेक्चर गौर करके आपको पेपर के बारे में बताना है। आज रात को कर लें लेक्चर 9 बजे, कर लें सर, इजी है। ठीक है, रात 9 बजे लेक्चर कर लेते, 9 से 10 बता दें सबको, इजी है। ओके सर। ठीक है, उसमें पेपर के बारे में गाइड कर दूंगा, पेपर किस तरह का जो है ना बना है आपका, कितने ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। 5-1 मिनट अभी भी है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। तो रिलेशनशिप रिटेलिंग में 4 फैक्टर जो आपने माइंड में रखने हैं वो कौन से? पहला कस्टमर बेस है, दूसरा कस्टमर सर्विस है, तीसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, चौथा लॉयल्टी प्रोग्राम एंड डिफेक्शन रेट है। पहला देखें कस्टमर बेस। द कस्टमर बेस इज अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हु रिपीटेडली परचेज द गुड्स ऑफ सर्विस ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस से में ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं जो कि रिपीटेडली परचेज कर रहे होते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज किसी बिजनेस की, वो कस्टमर बेस कहलाती है, उसकी कस्टमर की बुनियाद कह लें। इसमें भी कुछ कस्टमर हैं वो किसी और जगह बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो फिर लॉयल कस्टमर होते हैं आपके। Retailer must regularly analyze their customer base in terms of population and lifestyle trends। कहता है कि रिटेलर को चाहिए कि वो रेगुलरली एनालाइज करे अपनी कस्टमर बेस को। किस कंटेक्स्ट में? उनकी पॉपुलेशन कितनी है, वो 1 लाख हैं, 2000 हैं, 5000 हैं, 300 घर हैं, कितने हैं, और उनके लाइफस्टाइल के ट्रेंड्स को रेगुलरली मॉनिटर करे, रेगुलरली देखे, एनालाइज करे, उनके एटीट्यूड्स को देखे और देखे कि किन वजूहात की बेस पे वो शॉपिंग करते हैं। इस बेस पे शॉपिंग करते हैं कि चीज़ें सस्ती हैं, इस बेस पे शॉपिंग करते हैं आपके पास कि आपके पास वैरायटी होती है, इस बेस पे शॉपिंग करते हैं आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली एनालाइज करें रिटेलर, और इसके अलावा उनकी लेवल ऑफ लॉयल्टी को भी एनालाइज करें। लेवल ऑफ लॉयल्टी क्या है? अगर आप प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ाते हैं, कस्टमर आपके पास स्विच होकर कहीं और जाना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर आपके साथ एटीट्यूडली लॉयल नहीं है। अगर लॉयल होते हैं तो कस्टमर प्राइस बढ़ाने पे भी आपके पास ही आते,
तो आपको चाहिए कि आप एज अ रिटेलर आपके पास ये सारी मालूमात हो, ठीक है। एंड द मिक्स ऑफ न्यू वर्सेस लॉयल कस्टमर, और देखें कि मिक्स ऑफ न्यू कस्टमर कितने आपके पास आ रहे हैं और लॉयल कितने आ रहे हैं। अगर आपके पास लॉयल कस्टमर कम आ रहे हैं, न्यू ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कस्टमर आपके पास ज़्यादा देर रिटेन नहीं हो रहे बल्कि चले जाते हैं आपको छोड़ के। फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। लॉयल कस्टमर के लिए आप कोई लॉयल्टी प्रोग्राम दे सकते हैं ताकि कस्टमर जो है आपके पास रिटेन हो। जी लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया है किसी को? महताब हुसैन एब्सेंट है। मुजफ्फर, मुजम्मल हुसैन, तनवीर। यस सर। जी तनवीर, लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है? लॉयल्टी प्रोग्राम होता है कि कस्टमर आपके साथ लॉयल हो। कैसे लॉयल होगा? मेहनत करेंगे ऐसे उसकी, क्या अगर करेंगे? प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं तो कस्टमर फिर भी आपके पास आए, या कुछ और चेंज कर रहे हैं तो कस्टमर आपके पास नहीं है कहीं और नहीं। नहीं इस तरह नहीं है। और किसी को है आइडिया इसका लॉयल्टी प्रोग्राम्स का? जी सर है। जी बताएं। सर लॉयल्टी प्रोग्राम्स के अंदर सर जैसे कस्टमर्स को सर मोस्टली कार्ड्स दे दिए जाते हैं सर, मेंबरशिप कार्ड्स। उसके अंदर उनके सर वो जितनी दफ़ा परचेजिंग करते हैं उनके पॉइंट्स ऐड होते हैं, और फिर सर वो जो पॉइंट्स एक लेवल तक पहुंच जाते हैं सर उनको कोई चीज़ फ्री दे दी जाती है या उनको डिस्काउंट ऑफर कर दिया जाता है। पर्पस क्या होता है इसका? सर इसका पर्पस ये होता है कि वो कस्टमर्स को लॉयल रखें और उनकी लॉयल्टी को रिटेन कर सकें। आप कहते हैं हमारे पास ही आए। जी सर। जिस तरह एक कोरियर टीसीएस वाला लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, ठीक है। आप जाते हैं ना, आपके पॉइंट ऐड होते हैं, तो आप कहते हैं अच्छा कोरियर तो मैंने करवाना ही है, मैं अब टीसीएस द्वारा टीसीएस ही करवाता हूँ, मुझे फ़ायदा ये हो जाएगा, मेरे पॉइंट ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब मैं 2 3 4 दफ़ा जाने के बाद जाऊँगा ना तो मेरी फ्री कोरियर सर्विस हो जाएगी, लेटर भेजना फ्री भेजा जाएगा। तो इसका मतलब कि आपको उस प्रोग्राम में जो उन्होंने इंसेंटिव दिया था ना, आप उस इंसेंटिव की वजह से बार बार उसी के पास जा रहे हैं। ये लॉयल्टी प्रोग्राम होता है बेसिकली, ठीक है। तो कस्टमर बेस जो है इसको आपने जो है ना इसके ऊपर फोकस करना है, अपने माइंड में रखना है, ठीक है। इट इज़ वर्थ मोर टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप विद सम शॉपर्स दैन विद अदर्स। कहते हैं कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका ज़्यादा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने का ज़्यादा फायदा होता है बाकियों की निस्बत। दीज आर द रिटेलर्स कोर कस्टमर्स, ये रिटेलर के कोर कस्टमर होते हैं, या इसके बेस्ट कस्टमर्स होते हैं, या लॉयल कस्टमर होते हैं, या सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं, कोई नाम दे लें इसको, ठीक है। Who get high value from the retailer and generate high profit for the retailer. प्रॉफिट हाई जनरेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक रिटेलर है वो स्टेशनरी सेल करता है, उसका कस्टमर हमारी यूनिवर्सिटी भी है और एक आप में से कोई, मैं या आप कोई एक इंडिविजुअल भी है, ठीक है। तो वो यूनिवर्सिटी बेसिकली कोर कस्टमर होगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी बल्क में परचेज करती है, ज़्यादा चीज़ें परचेज करती है, ज़्यादा क्वान्टिटी में परचेज करती है, यूनिवर्सिटी से ज़्यादा फायदा हो रहा है उस रिटेलर को। जबकि आप मैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें लेके आएंगे, बॉल पेन भी लाएंगे तो 2 3 ले आएंगे, यूनिवर्सिटी हो सकता है 2 3 100 परचेज करती हो। दरवाज़ा बंद करें ज़रा, दरवाज़ा बंद करें। ये समझ आई बात की? जी सर। तो जब कस्टमर बेस की बात करते हैं तो कस्टमर बेस की आगे क्लासिफिकेशन फर्दर देख लें। कोर कस्टमर्स, ठीक है, जो बेस्ट कस्टमर हैं आपके, बहुत ज़्यादा लॉयल कस्टमर हैं, ठीक है। तो ये फिर आप उसमें डिफरेंशिएशन करते हैं, कोर कस्टमर बना दिया आपने। एट द अदर एक्सट्रीम आर द लॉस्ट कास्ट हु डोंट वैल्यू द रिटेलर गुड और सर्विसेज एंड आर नॉट प्रॉफिटेबल, जो कि इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते रिटेलर को और ना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। दे कॉस्ट द रिटेलर मोर दैन दे वर्थ, उनके ऊपर खर्चा ज़्यादा आ रहा होता है, वर्थ उनकी कम होती है। ऐसा बोले क्लास हो रही है। Because they frequently complain and return products. बेनिफिट इसलिए वो नहीं दे रहे होते कि हर दफ़ा मसला लेके आ जाएंगे, ये प्रोडक्ट में मसला आ गया, ये ख़राब हो गई, ये वापस कर दें, बार बार कंप्लेंट्स करेंगे, सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट कर देंगे, स्प्रेड वर्ड ऑफ माउथ, बैड वर्ड ऑफ माउथ, नेगेटिव बातें फैलाएंगे रिटेलर के बारे में, ये सही नहीं है, इनका सेलमैन ठीक नहीं है, मैं प्रोडक्ट वापस करने गया था, इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। समझ आ रही है नहीं आ रही? सर आ रही है। तो इस तरह के कस्टमर को लॉस्ट काजेज कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में बड़ी चीज़ें काम आनी है, सही तरह समझ लें, ठीक है।
लॉस काजेज इनको कहते हैं। अब रिटेलर को मना भी नहीं कर सकता कि आपने मेरे स्टोर पे नहीं आना, वो तो और मसला कर देंगे। ठीक है, आते हैं तो फिर इस तरह की बात करते हैं, चीज़ें तो खरीदेंगे, 2 दिन यूज़ करने के बाद कह रहे हमने तो वापस करनी है, यूज़ चीज़ें वापस कर रहे होंगे, तो डीलर को नुकसान है इस चीज़ का। ठीक है, मिस यूज़ प्रमोशन, प्रमोशन का मिस यूज़ करते हैं। प्रमोशंस पता ना क्या होती हैं, सेल प्रमोशन जो होती हैं उसका मिस यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने कहा था ये कस्टमर एक चीज़ पर बाय कर सकता है, ये किसी और का आईडी कार्ड लेके आके उस पर भी एक बाय कर लेंगे, एक अपने आईडी कार्ड से बाय कर लेंगे। ठीक है, आपने कोई लिमिट लगाई हुई थी लेकिन उसको मिस यूज़ कर लिया इन्होंने। ठीक है, एंड लोअर स्टाफ मोराइल थ्रू देयर इंटरेक्शन, जब इंटरेक्शन होता है आपके स्टाफ के साथ उनका मोराइल लो कर देते हैं, उनको करते हैं, उन्हें कहते हैं सही नहीं है, आपका काम ठीक नहीं है, बार बार उनकी कंप्लेंट्स करेंगे तो आपका स्टाफ जो है ना डीमोटिवेट हो जाएगा, उसका मोराइल जो है वो लो हो जाएगा, हौसला उसका पस्त हो जाएगा। लूजिंग दिस कस्टमर मे रिड्यूस मार्केट शेयर बट लीड टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी एंड हाई लेवल ऑफ टेलर परफॉर्मेंस। कहते हैं इनको अगर आप लूज भी कर देंगे ना तो क्या होगा, आपका मार्केट शेयर रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, मार्केट शेयर तो है ही आपका एक नंबर ऑफ कस्टमर पे या सेल्स की बेस पे। जब इन कस्टमर को आप लूज कर देते हैं तो आपकी सेल्स में ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केट शेयर तो आपका कम हो जाएगा लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और हाई लेवल ऑफ टेलर परफॉर्मेंस आपकी बेहतर हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इसलिए बढ़ जाएगी, वो जो चीज़ें यूज़ करके वापस कर देते थे ना, उससे जान छूट जाएगी आपकी। समझ आई बात की? ये लेक्चर क्लास होती ना तो और बेहतर तौर पे अंडरस्टैंडिंग होती। हैदर है यहाँ पे? हैदर कहाँ पे है? सर जी हैदर, समझ आइए जो मैंने बात बताई अभी? सर ये लॉस में समझ आएगी सर, जो मिसकंसेप्शन वाला था लॉस कासेस वाला। हाँ, लॉस कासेस कौन से कस्टमर होते हैं सर? जो यानी कि आपके मिस यूज करें, यानी कि कस्टमर वो रिटेलर से चीज भी ले लें, 2 दिन बाद उनको यूज करके उनको वापस करवा दें कि आपके मुझे प्रोडक्ट सही नहीं लगी। एक वो उनके बैड कमेंट भी करते हैं, बैड कमेंट भी करते हैं, और वो दूसरे कस्टमर्स को भी बताते हैं, अपने रिलेटिव्स को भी बताते हैं कि यहाँ से चीज मत ले, मैंने यहाँ से चीज यूज की थी पर मुझे वो सेटिस्फैक्ट नहीं की उसने। ठीक है, आपका मोराल, आपका जो स्टाफ है उसका मोराल हाई कर देते हैं, उसका मोराल वो डिक्रीज करते हैं सर, उनको कहते हैं कि आपका काम ठीक नहीं है, आपने ये काम अच्छा नहीं किया, तो सर वो उससे वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो सर वो फिर आगे बढ़ नहीं पाते। ठीक है, बेसिकली ये आपकी कस्टमर बेस का ही पार्ट है, कस्टमर बेस का पार्ट होते हैं, लेकिन उसमें इनका ये फॉल्ट होता है कि लॉस का जो है ना तंग करते हैं आपको। अगर देखिए आगे होता है कस्टमर बेस में एक टाइप है, वो है फ्री राइडर्स। फ्री राइडर्स कौन से होते हैं? एक्सक्यूज मी सर। हेलो जैन, जैन कहाँ पे? सर जी जी सर, दूसरे लेक्चर का टाइम हो गया सर। चलिए ठीक है, मैं अटेंड कर लूँ। जैन कहाँ पे है? प्रेजेंट सर। जैन है। 170 अनीता आबिद प्रेजेंट। शकील आलम, हमजा जाहिद, बिलाल 150। प्रेजेंट सर। कौन है बिलाल हो? जी सर। ठीक है, मोहम्मद बिलाल 175, मूसा 178, बदर, उमर इकबाल प्रेजेंट। नाम बताएं बेटा अपना। बदर। बदर की अटेंडेंस हो गई है। उसामा इकबाल? मेहताब हुसैन। उसामा इकबाल कहाँ पे है? नहीं है। मेहताब आपकी अटेंडेंस हुई तो थी, कहाँ पे थे पहले? सर माइक ओपन नहीं हो रहा था, थोड़ी खराब थी हैंड फ्री। फ्री राइडर्स बेसिकली आपका लास्ट मिनट है। फ्री राइडर्स कस्टमर हु आर हाईली सेटिस्फाइड विद द कंपनी बट नॉट हाईली प्रॉफिटेबल। ये वो कस्टमर जो हाईली सेटिस्फाइड तो होते हैं लेकिन हाईली प्रॉफिटेबल नहीं होते। ठीक है, हाईली प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं होते कि हो सकता है कि सेटिस्फाइड तो बहुत हो लेकिन चीज़ें हो सकता है साल में 2 दफ़े परचेज करने आते हो, प्रॉफिटेबल तो नहीं ना होगा। यहाँ सस्ती चीज़ें खरीदते हो, आपको मार्जिन कम मिलता है। ठीक है, तो कहते हैं इनको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के जरिए आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखें। वल्नरेबल कस्टमर कौन से हैं? प्रॉफिटेबल बट नॉट सेटिस्फाइड विद द रिटेलर। ये प्रॉफिटेबल तो होते हैं, आपको मुनाफा तो दे रहे होते हैं लेकिन आपसे सेटिस्फाई नहीं होते रिटेलर के साथ। इनको मैनेज कैसे कर सकते हैं? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के जरिए मैनेज कर सकते हैं। कैसे? आइडेंटिफाई अनमेट नीड्स ऑफ वल्नरेबल कस्टमर्स। आप इनकी अनमेट नीड्स को आइडेंटिफाई करें ताकि इनकी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाए। ठीक है,
अदरवाइज कम्पिटिटर, अगर आप ये नहीं काम करते हैं तो ये फिर कोई और जो दूसरा कंपेटर है ना, ये इनको आपसे छीन के ले जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो दे रहे हैं आपको, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं है। तो अगर आप इनकी सेटिस्फेक्शन के लिए काम नहीं करते, आप आइडेंटिफाई नहीं करते क्या वजह है ये सेटिस्फाई नहीं है, तो ये फिर किसी और रिटेलर के पास चले जाएंगे। इनको वल्नरेबल कस्टमर्स कहा जाता है। तो ये 13 स्लाइड्स आपकी अभी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। बाकी कुछ स्लाइड्स हम रात को करेंगे, साथ साथ में पेपर के बारे में बताऊंगा। सर ये हाफ ही होगा ना ये चैप्टर? हाफ क्यों होगा बेटा, 2 चैप्टर भी नहीं कर रहे बेटा, आप ये क्या बात सर कल आपसे बात हुई थी, आपने कहा था मैं ये चैप्टर हाफ कराऊंगा सर, अब मर्जी है। चलिए हाफ भी तो अभी नहीं ना हुआ, हाफ भी अभी नहीं हुआ सर 18 स्लाइड बनती हैं हाफ। अच्छा चलो ठीक है, रात को 9 बजे क्लास होगी ना, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। अटेंडेंस भी होनी है क्योंकि ये क्लास बेसिकली आपको मैं वो क्लास करवाऊंगा जो शुरू में मिस हो गई थी। अब जिनकी अटेंडेंस हो गई है ना वो चले जाएं, बाकी अटेंडेंस वाले बता दें जल्दी से। सर सैयद औरंगजेब सर 015 अरहम सुहेल। सर 057 015 अरहम से। अरहम कहाँ थे पहले आप? सर मेरे नेट का इशू है अभी भी सर, आपकी आवाज बड़ी कट के आ रही है। अटेंडेंस हो गई अभी, आप जाओ। और सर बताओ कौन है? मेरी हो गई 010 सर 010 कौन है? 207 मोहम्मद फैजान। सर 206 पहले यही हुई थी यार, जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो डबल अटेंडेंस क्यों करवा रहे हैं? सर आप एंड में भी लेते होते हैं ना इसलिए। नहीं बस हो गई अटेंडेंस आपकी। अभी आप बताएं और किसकी अटेंडेंस रहती है? सर सैयद औरंगजेब। सर मेरी हो गई 057 बुखारी अटेंडेंस हो गई, आप भी जाओ। 057 नहीं ना आ रही अटेंडेंस उनका बता देता हूँ, ठीक है। फातिमा नसीम, अदनान इस्लाम। सर प्रेजेंट सर। अदनान इस्लाम कहाँ पे थे आप पहले? सर नेटवर्क का इशू है सर, गांव में रहते हैं हम तो सर चलो नेटवर्क ठीक है, का अभी इशू जाओ है। आप। हाफिज ज़ुकीर आलम, हसनैन जुल्फ़कार, हाफिज दाऊद, हसन इजाज, मुजफ्फर, मुजम्मल। ये वो है जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई, जिनका नाम मैं नहीं ले रहा ना, मतलब उनकी अटेंडेंस हो गई। शकील आलम, हमजा जाहिद, मोहम्मद बिलाल, मूसा। मोहम्मद बिलाल प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल रोल नंबर बताओ। 175। ठीक है, आपकी एक एब्सेंट है। बदर उसामा इकबाल। ठीक है क्लास खत्म कर रहा हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।